हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट आगरा में। और आज हम आपको मैथ्स मैजिक क्लियर पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसका आज हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति। मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो इस टॉपिक से घबराते हैं, इस टॉपिक से दूर भागते हैं। तो हम आज आपके लिए प्रैक्टिस के लिए इसमें क्षेत्रमिति के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो उन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिए और मैं समझता हूँ कि आज ये 10-15 मिनट आपके ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और क्षेत्रमिति के क्वेश्चनों को हम बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है ना। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है तथा उसकी ऊंचाई ऊंचाई 5 मीटर है, 5 मीटर है। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर तथा उसकी ऊंचाई 5 मीटर है। तो कमरे का आयतन कितना होगा, कितना होगा, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब हम इन क्वेश्चनों में समझेंगे कि आखिर क्या है। अच्छा, जो स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं वो इन क्वेश्चनों को साथ साथ नोट करते जाएं, तो उनको नोट करने से बहुत कुछ समझ में आएगा। ये ध्यान रखें, क्योंकि आप जो क्वेश्चन लिख लेते हैं, देख लेते हैं, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसको एक बार लिखेंगे तो आपको 100% ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर लिखें। ये ध्यान दें कि जो क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है उस क्वेश्चन को जरूर लिखें। जो क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, अगर आपको क्वेश्चन का पैटर्न नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब भी कोई क्वेश्चन कराया जाए तो उस क्वेश्चन को लिखें जाए। तो ये दे रखा है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर तथा उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो कमरे का आयतन कितना होगा। तो मैं आपको सबसे पहले इसके ऑप्शन बताता हूं। क्या करेगा इसके ऑप्शन हमारे पास क्या है, देखिए ऑप्शन ए। सबसे पहले ऑप्शन ए आपको दे रखा है 480 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए क्या है आपका 480 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका है 240 मीटर स्क्वायर, सॉरी 240 मीटर स्क्वायर। और तीसरा है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका है 120 मीटर स्क्वायर। और ऑप्शन डी है आपका 96 मीटर स्क्वायर। ये आपके 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा होगा। देखिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, कमरे का क्षेत्रफल दे रखा है और आयतन आपसे पूछा है। तो आयतन की जो यूनिट होती है वो क्यू होती है, तो यहाँ पर स्क्वायर की जगह पर क्यूब आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्यूब आएगा। इसकी जो पावर 3 लगी होती है क्यूब बोला जाता है। ये ध्यान रखना, तीनों जगह पर हमने क्यूब कर दिया, चारों जगह पर हमने क्यूब कर दिया। तो ये आंसर होना चाहिए 480, 240, 120 और 96 मीटर स्क्वायर। इनमें से कोई एक आंसर। चलिए क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हैं। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, जैसा कि हम समझते हैं कमरे का जो फर्श है उसका क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है और पूछा गया है हमसे कमरे का आयतन। तो देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो L × D होता है, जो कि हमें दे रखा है 48 मीटर स्क्वायर। और जो आयतन होता है इसको तो बोलते हैं क्षेत्रफल। और दूसरी चीज होती है आपका आयतन।
होता है L इंटू बी इंटू एच, एल बी एच। आपने पढ़ा होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वही है। तो L इंटू बी की वैल्यू हमारे पास 48 है मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपको H दे रखा है कितना, 5 मीटर स्क्वायर, सॉरी 5 मीटर होगी। तो हम यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई करने पर इस तरह से 5 का 8 से करेंगे, 5 8 जा 40, 0 4 कैरी, 5 का 4 से करेंगे, 5 4 जा 20, 20 और 4 24 मीटर स्क्वायर। और मीटर तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर हमेशा ऐड होती है वेरिएबल्स में, ठीक है ना। तो 240 मीटर क्यूब आ गया आपका आंसर। तो आप इसमें से चेक कर सकते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है हमारा, बी। हमारा आंसर बी मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर हो गया इसमें बी। आप इसे टिक लगा लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज आपकी जो क्लास है वो ऐसी क्लास है जो नोट्स वाली क्लास है, ठीक है। आप इसमें नोट्स बना सकते हैं बहुत अच्छे से, ये नोट्स वाली क्लास रहेगी। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 2, एक बेलनाकार, बेलनाकार बोलते हैं सिलेंड्रिकल, ठीक है ना, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, यानी कि एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या आपको दे रखी है R, वह ऊंचाई, इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 5R, ठीक है। तो उसका वक्र प्रस्थ कितना होगा, तो उसका वक्र प्रस्थ कितना होगा, क्वेश्चन ये है, ठीक है। देखिए एक आपको सिलेंड्रिकल कोई बर्तन दे रखा है, उस बर्तन की जो रेडियस है वो R है, वो हाइट है आपकी जो 5R है, और आपका उसका CS यानी कर्व सरफेस यानी वक्र पृष्ठ पूछा गया आपसे, ठीक है ना। ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको कर्व सरफेस का एरिया पता होना चाहिए, कर्व सरफेस कितना होता है इसका। तो मैं आपको बता दूं, बेलन, पहले मैं इसका ऑप्शन दे दूंगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका क्या है, 5 पाई R स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन बी है 10 पाई R स्क्वायर। ऑप्शन सी है आपका 15 पाई R स्क्वायर, और ऑप्शन डी है आपका 20 पाई R स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब आपको इसमें से बताना है, तो इसको करने के लिए देखिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं आप लोग, बहुत ही आसान तरीका है इसका, समझना जरूरी है। बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कि CS, बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 पाई RH, 2 पाई RH, ठीक है। R यहाँ पर आप रेडियस समझ सकते हैं, देखिए 2 पाई R त्रिज्या कितनी है R, तो R ही रहेगी। H कितना है आपका 5R, ऊंचाई आपको 5R दे रखी है, हमने 5R लिख दिया। 5 का 10 से और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा। y मैंने अभी आपको बताया कि वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर भी 1 और इसकी पावर भी 1, तो ये हो जाएगी आपकी R स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगी पावर, ठीक है। मल्टीप्लाई जब भी वेरिएबल का होता है तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है, तो R का और R का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका R स्क्वायर हो जाएगा 10 पाई R स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका भी ऑप्शन बी सही आ रहा है, इसका भी ऑप्शन बी सही आ रहा है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको कॉपी पे नोट जरूर करिएगा, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की।
क्या देगा अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा लंब प्रति बेलन यानी कि सर्कुलर सिलेंडर का है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है। 9 पाई सेंटीमीटर है। देखिए इसमें भी मुझे लगता है स्क्वायर होना चाहिए, क्षेत्रफल है तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो उसके आधार का व्यास, तो उसके आधार का व्यास होगा, ठीक है, आधार का व्यास होगा। अब हम इसमें ऑप्शन देखते हैं कि हमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन की बात करेंगे। 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आपका है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आपका है 3 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी आपका है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इनमें से कौन सा आंसर सही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके मैं फॉर्मूले के लिए वीडियो बना दूंगा, या फिर आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर दो तो मैं आपको डायरेक्टली सेंड कर दूँगा, ठीक है ना। इसके सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ लिखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। देखिए ये दे रखा है आपको 9 पाई, ठीक है। और बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल का हम लोग जो फॉर्मूला अब तक हम समझते आए हैं, तो बेलन क्या होता है जरा इसको एक बार समझ लीजिए मेरे। जैसे ये मान लीजिए कोई बेलन है, ये एक बेलन है। अब इसका आधार कौन सा होगा, ये आधार होगा। तो ये जो कंडीशन बन रही है इसकी, ये क्या है, ये आप समझते होंगे अच्छी तरीके से, सर्कल है। क्या है, सर्कल। तो आधार का क्षेत्रफल का मतलब सर्कल का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कितना दे रखा है 9 पाई, ठीक है ना। पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 9, इट मींस आर इक्वल टू प्लस माइनस 3, आर की वैल्यू 3 आ गई। अब आपसे पूछा है क्या व्यास, जैसा कि आप जानते हैं व्यास का फॉर्मूला हमेशा 2r होता है, तो 2 × 3 यानी कि आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी वे में आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर ए है, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर कॉपी पर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है घन का पृष्ठ। अब हम घन की ओर चलेंगे, चलिए देखते हैं आगे। और ये मेंसुरेशन वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इसको हम अलग अलग वीडियो में बनाएंगे, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इसके सारे वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आपको कैलकुलेशन में कहीं पर भी कोई डाउट है, कुछ गड़बड़ आ रही है या स्पीड फास्ट नहीं है, तो आप इसी चैनल पर जाकर
पीछे की वीडियो देख सकते हैं जिसमें स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट और हमने बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन की वीडियो बना रखी है। वो आप इसके वीडियो की जो मैथमेटिक्स वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसको समझते हैं। घन का पृष्ठ, घन का पृष्ठ, घन का पृष्ठ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर घन का आयतन होगा, घन का आयतन होगा, ठीक है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि इसके ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, ठीक है ना। पहला है 18 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी है 38 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी है आपका 28 सेंटीमीटर क्यूब और ऑप्शन डी है आपका 8 सेंटीमीटर है और ये 138 सेंटीमीटर, ये है आपको, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन है 18, 38, 8 और 128, सॉरी ये 138 है, ये 128 सेंटीमीटर। ये आपके 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा आंसर है ये जरा हम चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जरा समझते हैं, घन का पृष्ठ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। घन का आयतन होगा, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि घन के पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। घन का पृष्ठ, ठीक है ना। जो लोग इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो वो ऐसे समझ सकते हैं कि क्यूब का सरफेस, ठीक है ना, क्यूब का सरफेस, टोटल सरफेस। तो देखिए जब भी हम कोई क्यूब बनाते हैं, जरा यहाँ समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये क्यूब बनाया, ये क्यूब बना दिया। अब इस क्यूब में कितने सरफेस है, ठीक है। अब जब देख रहे हो एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, नीचे का सरफेस है ये, इस तरीके से आपके कितने सरफेस हैं। कभी भी आप जैसे लूडो खेलते हैं तो उसमें जो डाइस होता है उसके कितने सरफेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हाईएस्ट होता है। तो आपने देखा होगा 6 सरफेस होते हैं। कोई कमरा होता है उसके भी 6 सरफेस होते हैं, तो 6 सरफेस होते हैं। और कोई भी जो घनाकार आकृति होती है उसका क्षेत्रफल हमेशा लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई और चौड़ाई जब बराबर होती है तब घन बनता है, नहीं तो घनाभ हो जाता है। तो लंबाई चौड़ाई बराबर होती है तो भुजा इंटू भुजा यानी कि a इंटू a, तो a स्क्वायर होता है। ये तो हो गया एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसमें पृष्ठ कितने हैं, 6, तो यहाँ 6 लगा देंगे तो 6a स्क्वायर। तो ध्यान रखिए घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, वो कितना होता है आपका 6a स्क्वायर। और आपको 6a स्क्वायर कितना दे रखा है 24 इक्वल टू 6a स्क्वायर, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। या तो इसके इक्वल भी रख दीजिए यहाँ पे 24, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। 6 से आपका 24 कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो a की वैल्यू आपकी जो आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस। हम प्लस की वैल्यू यूज करते हैं क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए हम इसमें हमेशा प्लस की वैल्यू यूज करते हैं, माइनस की वैल्यू कभी यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो कोई भी डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। अगर डिस्टेंस का क्वेश्चन अगर नेगेटिव में दे रखा है तो आप समझ लीजिए वो क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा समझ लीजिए। तो इसीलिए हम लोग प्लस माइनस वैल्यू आती है तो हमेशा प्लस यूज करते हैं। अब a आ गया, उसकी भुजा आ गई, और घन का आयतन हमसे पूछा है। आयतन का मतलब हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है ना। और किसी भी घन का जो या क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा a क्यूब होता है, ठीक है ना। 2 का क्यूब कर दीजिए, 2 का क्यूब कितना होगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी,
ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। तो आप इसमें ऑप्शन सी पे टिक लगा दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा स्फीयर का। तो चलिए इस स्फीयर में समझते हैं। एक गोले की त्रिज्या, चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गोले की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिए। एक गोले की त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। इसके पहले इसके हम ऑप्शन लिख देते हैं, ठीक है ना। इसकी ऑप्शन आपको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, आपका जो ऑप्शन ए है वो है 4 पाई 3.2 स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई 3.2 स्क्वायर। और ऑप्शन बी है 4 पाई 3.2 क्यूब, ठीक है। और ऑप्शन सी है 4/3 पाई 3.2 स्क्वायर। ऑप्शन डी 4/3 पाई 3.2 क्यूब। देखिए क्वेश्चनों को करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी क्षेत्रफल कभी भी पूछा हो आपको, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। और लंबाई इंटू चौड़ाई का मतलब हो गया कि उसमें स्क्वायर ही आएगा। दो ही साइड है तो दो साइड का मतलब स्क्वायर आएगा। और यहाँ हमारे पास दो क्वेश्चन दे रखे हैं जिनमें क्यूब दे रखा है, इसमें और इसमें, इन दोनों क्यूब दे रखा है। तो ये तो आंसर हमारा पहले से ही क्रॉस हो जाता है, ये तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है ना। तो ये भी समझ लीजिए आप कि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही आएगा, कभी क्यूब में नहीं आएगा। तो ये हमारा कंफर्म है। ये दो आंसर हमारे गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाएगा, यहाँ पर आपका सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाएगा, यहाँ पर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो दो आंसर तो हमारे खत्म हो गए। अब बात आती है इन दो आंसरों में। इन दोनों आंसरों को चेक करते हैं। चेक करने से पहले मैं आपको बता दूं पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका बोलेगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पता है किसी को? चलिए 4 पाई r। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ऑप्शन ए 4 पाई और r आपका क्या है 3.2 इसका स्क्वायर, बिना सॉल्व करे उसमें लिख रखा है, तो आपका आंसर हो गया ये, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से फटाफट जल्दी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक गोले का व्यास, एक गोले का व्यास, एक गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। इसके पृष्ठ का
सॉरी इसके पृष्ठ धरातल का क्षेत्रफल, इसके पृष्ठ धरातल का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इसके पृष्ठ धरातल का क्षेत्रफल होगा। इसका ऑप्शन ए है आपका, जरा समझते हैं, ध्यान समझिएगा, 256 पाई, ठीक है ना, 256 पाई। बी ऑप्शन होगा 68 पाई। आपका सी ऑप्शन होगा 64 पाई। डी ऑप्शन होगा आपका 32 पाई। ठीक है, ये आपके ऑप्शन होंगे। जरा समझते हैं, गोले का व्यास, गोले का व्यास 2r होता है और आपको दे रखा है 8, 2 से 8 कट जाएगा, r इक्वल टू आ गया 50 सेंटीमीटर। रेडियस हमें पता है क्योंकि हमेशा व्यास दोगुना होता है त्रिज्या का। ठीक है, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, किसी का भी व्यास दिया हुआ। ठीक है, तो अब रेडियस हमारे पास है और आपसे पूछा क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या पूछा आपसे, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको कि पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। अब गोला है और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई में दे रखा है, पाई की वैल्यू नहीं लगेगी, आर की वैल्यू नहीं आपकी 4 स्क्वायर। 4 देखिए जरा, 4 पाई आर का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 16 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 चौके 64 पाई। 64 पाई कौन सा है, सी। आपका सी आंसर हो गया इसका। ठीक है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, जल्दी से फिनिश करते हैं। देखिए जरा,